प्रखर जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आपने प्रपत्र पत्र ले लिया है, नामांकन पत्र ले लिया है और आपने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा सुनिश्चित कर दी है। लेकिन एक मामला जो सूत्रों से हम लोग को जानकारी प्राप्त हो रही है कि मार्केट में यह भी, चूंकि ये चुनावी माहौल है तो यह हवा इस तरह की उड़ती है, कोई नई बात नहीं है कि किसी प्रत्याशी के साथ आपकी अपनी बातचीत और साठगांठ की बातें चल रही है। क्या ये मामला है, थोड़ा स्पष्ट करें। मैं फिर से आपके व्यूअर्स को और गोड्डा के जनता को प्रणाम, जोहार, नमस्कार करता हूं। और मैं प्रखर कुमार एक अच्छे विचार से आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं और आपके कार्यों को आगे बढ़ाना चाहता हूं। रही बात दीपक भैया आपके सवाल की, सूत्रों से पता चला ये दूषित मानसिकता लोगों का दिखाता है कि कुंठित होके, दूषित होके किसी के बारे में बात को फैलाना, बार बार इस चीज़ को किया जाता है। इन सब चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। लोग का आँख कान खुला है, वो सही तरीके से सोच सकते हैं, उनके पास अपना ज्ञान और विवेक है। और रही बात हमारी छवि धूमिल करने की, इन सब बातों को बोल करके या समाज में फैला करके, तो उन लोगों को मैं सख्त हिदायत देना चाहता हूँ कि मेरे शरीफियत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। और हाथ जोड़ के मैं उनसे विनती करता हूँ, चूँकि जो भी कर रहे हैं मेरे अपने होंगे, क्योंकि जब ये शहर मेरा है, यहाँ के लोग तो मेरे ही हैं, तो हम अपने लोगों से विनती करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करें, कृपया ये सब ना करें। चुनाव को स्वच्छ माहौल में चुनाव की तरह रहने दें और अपनी बातों को अपने लोगों तक जितने तरीके से आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। इससे किसी के बारे में गलत बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस यही बोलूँगा उन लोगों के लिए मैं। 5 साल में नगर परिषद क्षेत्र का कितना विकास हुआ? हालांकि पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष तो विकास के कई दावे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल नल हमारे समय में आया, सड़कें अच्छी हुई, कई ऐसे पोखर थे जिसकी सफाई नहीं हो रही थी, वो हुई। कुछ नए पोखर खुदवाए गए, जहाँ लाइटें नहीं थी, लोग अंधेरे में चलने से डरते थे, गलियों में लाइटें, हाई मास्ट लाइट लगा। बहुत सारी इस योजनाओं की वो चर्चा करते हैं। उस हिसाब से उन्होंने जनता से एक बार और मौका मांगने की अपील की है, अपने मतलब कि उन्होंने अपने बयान में। आप अपने नज़र से बतौर प्रत्याशी, अब बतौर नगर परिषद क्षेत्र के एक नागरिक होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? कितना विकास हुआ? विकास की अगर बात करते हैं तो जो विकास हमारे नगर का हुआ है वो आप लोगों के समक्ष है, लोगों के समक्ष है। मगर जब मैं वार्ड घूमता हूँ, अपने नगर भ्रमण में जिस जिस वार्ड में जाता हूँ तो विचलित हो जाता हूँ। विकास क्या हुआ नहीं हुआ इस पर टिप्पणी करने से बेहतर ये है कि क्या काम करना है, क्या होना चाहिए था और इसको बेहतर कैसे बनाएं। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, कल रात में मैं 14 नंबर वार्ड के हमारे एक मोहित जी रहते हैं, वर्मा जी, उनके गली से मैं आगे बढ़ा तो हमारी स्कूटी बड़ी मुश्किल से उसमें घुस पा रही थी। मैं किसी प्रकार तो उसमें घुसा दिया और आगे गया तो देखता हूँ कि सड़क पे आधा नाला बना है और नाला में ढक्कन लगा है जो टूटा फूटा है। तो आप बताओ वो जरूरी है कि कुछ और जरूरी है? रोशनी नगर में गलियों के अंदर कैसे जाएगा? उस गली में रोशनी कोई ले जाके दिखाए, जहाँ गाड़ी नहीं पहुँच रही वहाँ रोशनी कैसे पहुँचाएंगे? और उसमें पोल भी गाड़ा हुआ है। बताइए कि वो कैसे घर आते होंगे, जाते होंगे। अगर घर से मानिए एक फ्रिज खरीद लेंगे बाज़ार से तो घर कैसे ले जाएंगे? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के बीच में मैं बड़ा साफ और स्वच्छ मुद्दों को लेकर चल रहा हूँ। सबसे पहले ये स्वच्छता का सबसे बड़ा मामला आता है, जो पूरा नगर दूषित पड़ा हुआ है, बदबूदार पड़ा हुआ है और बेकार पड़ा हुआ है।
जिसमें इस नगर में इन सब चीज़ों को पूरा करने वाला सहभागी हमारा नाला हो जाता है, हमारा जाम पड़ा हुआ गंदगी का अंबार लिए हुए 2-4 पोखर हो जाता है। यही है, इनको सही करना है, साफ करना है। और मुख्य सबसे बड़ी बात, अक्सर देखा जाता है कि 6 महीने साल भर में हमारा फुटकर को कभी इधर कभी उधर, कभी इस गली कभी उस गली। अभी जैसे 26 जनवरी आया, सारे फुटकर को बाहर निकाल दिया गया। आप ये 1 महीने का जो मेला चलेगा तो उनके बच्चे क्या खाएंगे? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जगह सबके पास है, नगर परिषद को पर्याप्त जगह है फुटकरों को बनाने के लिए। नहीं परमानेंट, टेम्पोररी बना के दीजिए। सब चीज़ों का अगर स्कीम बनाता तो फुटकर के लिए भी तो कोई स्कीम बनाए होंगे पदाधिकारियों ने। वो पूछिए जाके उनसे सवाल कि आप फुटकरों से क्या किए फुटकरों के लिए। क्या फुटकर इस नगर के जनता में नहीं आता है, या वो यहाँ का वोटर नहीं है? तो यह भावना दुपक्षीय क्यों? अगर गरीब है तो उसको गरीब रहने दिया जाए। अगर हमारा शर्ट फटा हुआ है तो इसको और फाड़ दिया जाए कि सुई धागा ले जाकर दिया जाए। नहीं सिल सकते हैं तो उसको सुई धागा दे देंगे तो लो भैया अपने से सिल लो तुम। नहीं परमानेंट तो टेम्प्रोरी बना दिए। चूँकि परमानेंट की जब बात आती है तो वहाँ पे बात आएगी पैसे की, कि फुटकर पैसे कहाँ से देंगे। आज आप नगर परिषद में देखिए कि जितने फुटकर हैं हमेशा परेशान रहते हैं। जितना डेली वेजेस पे काम करने वाला जो लोग हैं, हमारे घरों का कचरा उठाने वाला, हमारे गलियों में मरे हुए जानवरों को उठा के ले जाने वाला, क्या उनको भत्ता वक्त पे मिलता है? कभी पुतला दहन करना पड़ता है। अपना कमाई का पैसा मांगने के लिए हमको किसी पुतला दहन करना पड़े तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है इस नगर का? ये तो सोचने वाली बात है कि आप लोग कभी सोचिए, नगर वाले का पूरा घर का कचरा निकाल के सुबह पन्नी में बांध के रख दिए, भैया आ रहा है कूड़ा दे दो, कचरा दे दो। कूड़ा कचरा ले गया, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा तो निकाल दिए, लेकिन उसके बाद जो उसमें काम कर रहे हैं वो लोग, झाड़ू लेके रात में, हम कभी कभी बाहर से आते हैं तो 2-3 बजे रात में देखते हैं महिलाएं झाड़ू लेके सड़क झाड़ू दे रही हैं। अपना सुख चैन छोड़ के हमें सजाने के लिए, हमें दूषित ना हो, हम बीमार ना हो, इसके लिए साफ सुथरा रखा जाता है शहर को। उनको पैसा नहीं मिलता है वक्त में। ये तो सोचने वाली विषय है। लगातार अच्छा, क्षेत्र में 5 साल का कार्यकाल रहा जो भी अध्यक्ष रहे, उसमें रेटिंग देने के बाद तो 10 में कितना नंबर दीजिएगा रेटिंग में? अगर मैं रेटिंग देता हूँ तो किसी के लिए पक्षपात वाली बात हो जाएगी, क्योंकि मैं एक प्रत्याशी हूँ। अगर आप इस चीज़ के लिए हमसे रेटिंग मांगेंगे शहरवासी होने के नाते ये शहरवासी होने के नाते मांगेंगे तो मेरे घर आइएगा, मैं ज़रूर रेटिंग दूंगा। अभी ये रेटिंग देना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लगातार क्षेत्र में किस प्रकार का फीडबैक मिल रहा है आपको जनता से? फीडबैक नहीं, जनता परेशान है। जनता इतना परेशान है कि बोल नहीं पा रहा है। जनता के मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रहा है परेशानी से, दर्द से। बोले तो बोले किसको, जाए तो जाए कहाँ, वही वाली बात है। आखिर में जनता को क्या कुछ अपील करना चाहिएगा आप? जनता से मैं स्वच्छ मन से चुनाव में अपने हृदय में मेरे लिए जगह बनाने के लिए अपील करूंगा कि आप मेरे लिए जगह बनाएं। स्वच्छ गोड्डा, सुंदर गोड्डा, स्वस्थ गोड्डा मैं बनाने का जिम्मेदारी लूँगा। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रखर कुमार हुआ। मैं लोहिया नगर वार्ड नंबर 13 का रहने वाला हूँ। जीत कर आते